हम हैं एसएचओ हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। दरअसल आज हम यहाँ एक औरत की जिंदगी का अंधेरा खत्म करने आए हैं। हम बात कर रहे हैं मेंटल टॉर्चर की, किसी के इमोशंस को गैसलाइट करने की। हम जानते हैं कि आप में से एक औरत ऐसी है जिसके साथ ये सब हो रहा है और जो चुपचाप सह रही है। हम उसे बताना चाहते हैं कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं उसके साथ। तो आइए मिलाइए इस लॉ से लॉ और दीजिए हमारा साथ ताकि हम आपकी मदद कर सकें। सब आपके साथ है मैडम। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। हम यहाँ तुम्हारे लिए ही आए थे। हमें बहुत खुशी हुई कि तुमने ये कदम उठाया। बाकी बातें थाने चल के करें। बरखा, पानी पियो। पुष्पा जी, हाँ पानी पियो। ये लो, पियो पियो। आराम से आराम से आराम से आराम से। बरखा, हमारी बात सुनो। तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो। यहाँ तुम्हें कोई जज नहीं करेगा, इसलिए तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है बेझिझक होकर कहो। पता नहीं हमेशा हम क्यों हड़बड़ी में रहते हैं और अपने हस्बैंड को भी गुस्सा दिलवाते रहते हैं अपनी बचकानी हरकतों से। और ये बात तुमसे तुम्हारे पति ने ही कही होगी, है ना? ये मैडम क्या बोल रही हैं आप? चुप! मैडम सर बात कर रही है ना, जब तक तुमसे बोलने के लिए कहा ना जाए चुप रहो। हाँ बरखा, तुम कुछ कह रही थी, कहो। नहीं नहीं मैडम, ये क्या कहेंगे, हम ऐसे हैं ही ऐसे। हम नकारा, बददिमाग और गोबर है हम। बरखा, पता है क्या, हमने तुम्हारे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाली और बैकग्राउंड चेक करते वक्त हमें तुम्हारी दोस्त अंतरा के बारे में पता चला और उसने हमें तुम्हारी एनुअल स्कूल मैगजीन दिखाई। दिखाएं पुष्पा जी? देखो उसने तुम्हारे बारे में क्या किया और कितना अच्छा अच्छा लिखा है। बरखा, तुमने स्कूल में, कॉलेज में टॉप किया था। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, सबको ये लगा था कि तुम खुद का, अपने पूरे देश का नाम रोशन करोगी, कुछ बहुत बड़ा, बेमिसाल करोगी। क्या हो गया तुम्हें बरखा? कहाँ गई वो लड़की, वो होनहार, सपनों से भरपूर लड़की जिसे कुछ करना था, जिसमें जज्बा था? तुम इस आदमी के चक्कर में वो बन गई हो जो इसने तुम्हें बनाया अपनी सहूलियत के लिए। ये मैडम क्या बकवास लगा रखी है आपने? आपके थाने में कोई केस वेस नहीं आ रहा, इसलिए किसी की भी पर्सनल लाइफ को तोड़ मरोड़ के आप केस बना देंगी। वाह, हल्के में मत लीजिएगा मुझे, ऊपर तक पहचान है मेरी। एक फोन घुमाऊंगा ना, बोर्ड बदल जाएगा आपके इस थाने का, समझे? तुम्हारी मैया की सासू मैया। बरखा, आई नॉट बरखा। तुम्हारी बरखा इधर है। बैठो बैठो। पानी। फोन घुमाना है किसी को? हाँ? बरखा, तुम मुझे इन पुलिस वालों से यहाँ पिटवाने लाई हो। यही इज्जत रह गई है मेरी तुम्हारी नजरों में? यही है तुम्हारा प्यार?
मैं आपको क्यों पिटवाऊंगी किसी से? यही है सर, यही है वो आदमी, यही है। बस हाँ, पहचान में आया, यही है कर। यही है वो जिसने इस अबला का तबला बजा दिया। कौन है ये? मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, पहली बार देख रहा हूँ इसे। कौन हो तुम? झूठ बोल रहा है। मैं तुम्हारी धर्मपत्नी, भूल गए क्या? मैं वही हूँ जिससे 7 जन्मों का वादा करके 7 महीने में छोड़ दिया। तुम्हारी हंसनी, तुम्हारी ब्याता, भूल गए वो पद खाता। यही है। अरे बकवास कर रही है फ्रॉड औरत। पहली बार मिल रहा हूँ इसे, मैं जानता तक नहीं हूँ इसे। अभी पता चल जाएगा, 1 मिनट। हाँ जी, तो ये आपके पति हैं? इसने मुझे छोड़ दिया। अच्छा, आपने इन्हें छोड़ा? इन्होंने मुझे छोड़ा। क्यों छोड़ा? छोड़ने से याद आया, इसके लिए मैंने सारे उपवास छोड़ दिए, पता है? खाना जग के खिलाती थी, लेकिन ये बाहर से ठूस के बाहर से खाना खा के आता था और मेरे खाने में नुक्स निकालता था कि मैं इतनी सारी मिर्ची डालती हूँ। खाना कहते हैं इसे? निवाला ना हुआ दहकता हुआ शोला रख दिया मुंह में। इतना मिर्चा? मुझे खाने में मिर्चा बिल्कुल नहीं पसंद है, फिर भी तुम मिर्चा डाल देती हो। पता नहीं कहाँ का गुस्सा निकालता था। अच्छा हुआ यहाँ मिल गया। कुत्ते, मैं तो बच गई क्योंकि इसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन ये बेचारी क्यूट सी, इसको तो ऊपर पहुंचा के ये तीसरी शादी करेगा, मेरे तीसरी लेके आएगा, मुझे पता। लाएगा। क्या ये सच कह रही है? झूठ लगती हूँ मैं। सच। अरे सफेद झूठ बोल रही है ये। देखो शक्ल से ही 420 लग रही है। मैं तुम्हारे साथ ऐसे करूंगा? हाँ? तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। हाँ? ये झूठ कह रहे बरखा, ये तुम्हें छोड़कर जाएगा। इस तरह के मर्द होते ही ऐसे, अपना ईगो पैम्पर करने के लिए, खुद को असली मर्द साबित करने के लिए अपनी बीवी को दबा कर रखते हैं, उसे दबोच कर रखते हैं, उसका कॉन्फिडेंस खत्म करके रखते हैं। खुद के लिए कदम उठाओ बरखा। बरखा तुम चलो यहाँ से, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। तुम चलो मेरे साथ, तुम चलो। बस बहुत हुआ, कहीं नहीं चल रहे हम तुम्हारे साथ। बहुत बन लिए काट के उल्लू, अब हम तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे, सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं, मानसिक हिंसा के लिए भी। कंप्लेन लिखवाओगी? लिखवाओ कंप्लेन। कौन मानेगा तेरी बात? सबूत कहां से लाओगी कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया? सब मानेंगे। अब तक हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम चाहते थे कि बरखा की आंखों पर जो तुम्हारे इस झूठे प्यार का पर्दा है वो हट जाए, और अब वो हट चुका है। तो सच ये है कि तुमने अपनी बीवी के साथ क्या क्या बदसलूकियां की है, कितना टॉर्चर किया है, उस सब का वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। और रिकॉर्ड करने की परमिशन भी हमें बरखा नहीं दी। हाँ, हमने ही दी है परमिशन। तो इन सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए बेटा तुम तो लंबे गए। पुष्पा जी देखा? कहाँ है? बाप रे बाप। दूसरे फोन में सबूत मिल जाएंगे। चीता अंडर डालो, इसे लॉकअप में डालो। चल भीतर तुमको सारा सबूत देते। बस बाबा बस हाँ, मिल गया। बरखा, तुमने आज जो किया है ना, सच में बहुत हिम्मत दिखाई है, और बहुत सी औरतों के लिए आज एक मिसाल बनी हो तुम। आई एम प्राउड ऑफ यू।
अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें याद करना, और अब जाओ एक नए तरीके से अपनी नई जिंदगी शुरू करो। पता नहीं मैम, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने जो ये मेरे लिए किया है वो सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे जैसी बहुत सारी और औरतों के लिए एक मिसाल बन गया है। तो आपके लिए ये तो बनता है मैम। हाँ हाँ करिश्मा सिंह, आइए। ये वो फाइल आपने मांगा था। शुक्रिया। धन्यवाद। पापा आई एम सो सॉरी, मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई क्योंकि अचानक ऑर्डर मिले तो आपको पता है ना पुलिस की ड्यूटी कैसी है। अच्छा, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया, आपको पैसे मिले ना? हाँ हाँ मिल गए भाई। और कितनी बार पूछोगी एक ही बार, बार बार एक ही सवाल करके अपनी मेहरबानियां क्यों गिनाती रहती हो? नहीं पापा, अचानक लखनऊ आना पड़ा, लेट हो गया, इसीलिए मैंने पूछा कि पैसे मिले ना आपको। मिल गए। पता होता कि मिलते ही अपनी बेटी को इन्फॉर्म करना है, थैंक यू बोलना है, अपनी बेटी की इस महीने के एहसान के लिए भी उसका शुक्रगुजार होना है, तो पैसे मिलते ही सबसे पहले यही करता। नहीं पापा, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। मैं कोई भी बात मैं आपको जताने के लिए थोड़ी ना करती हूँ, उसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है। और हाँ, थैंक यू से याद आया मुझे। रखता हूँ, जरूरी काम से निकलना है, बाय। सात सालों में कुछ भी नहीं बदला ना। अंकल तब भी वैसे थे, आज भी वैसे ही। और तुम अब भी उनसे इतना प्यार करती हो, लेकिन इट्स ओके हसीन, अब क्या करें। अब जिंदगी में हम ये तो नहीं चाह सकते कि जो हम चाहते हैं वो हर बार वही हो। वो कहते हैं ना, कुछ शिकायतें भी जरूरी है तुझसे जिंदगी, वरना कहाँ रोज रोज अपनी मुलाकात होती है। चलो छोड़ो, चलो 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 नाश्ता करते हैं, भूख लग रही है। हाँ यार, मुझे भी बहुत भूख लगी है। क्या कर रही हो तुम? ब्रेड पे बटर लगा रही हो या पेंटिंग कर रही हो? जल्दी करो, हमें निकलना है, देर हो रही है। अरे देर मुझे नहीं हो रही है, तुम निकलो। क्यों? तुम नहीं आ रहे साथ में? मेरा काम साइबर सेल तक ही अटक गया है, सो तुम जाओ ड्यूटी पे, मैं करूंगी ऐश। ऐश से याद आया, अम्मी अम्मी प्याज के पकोड़े बना रही है, प्लीज जल्दी ले आइए। हाँ अभी लाई। जल्दी निकलना है हमें। जिंदा है तभी तो बात कर रहे हैं ना। हाँ, क्या मतलब है? सर्टिफिकेट जमा कराना है कि हम जिंदा है? अच्छा ठीक है, कुछ करते हैं। हाँ, जाहिल लोग हैं। क्या हो गया? किस पर सुबह सुबह गुस्सा कर रही हो? कह रहे हैं कि अगर पेंशन चाहिए तो आपके जिंदा होने का सबूत लाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट जमा कराना होगा IOFC बैंक जाकर। तो मैं आपको बैंक लेके चलती हूँ, क्या है ना, माँ बेटी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे। सो अम्मी आप फटाफट रेडी हो जाइए, मैं भी होती हूँ। आप लोग जाइए, मजे करिए, हम निकलते हैं थाने। हेलो, हाँ नैना, क्या हुआ? बैंक का काम हो गया? हसीन नहीं, बैंक का काम अभी तक नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ? बहुत रश है बैंक में? नहीं रे, बिल्कुल भी नहीं। क्या बताऊँ, अम्मी इतनी जल्दी कर रही थी और पता नहीं अंदर बैंक मैनेजर के साथ पिछले 1 घंटे से क्या बतिया रही है, पता नहीं मुझे। तो फिर अब आगे का क्या प्रोग्राम है? अरे वो बिलवा मंगल जी वो आ रहे हैं, कुछ चेरी के बारे में इंफॉर्मेशन दे, तो मैंने उनको यहीं पे बुला लिया। एक्सक्यूज मी मैम, नैना माथुर को देखा है आपने? हेलो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। हसीन, यहाँ पे रॉबरी होने वाली है। नैना,
हम कह चुके हैं हमें इस तरह के मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। हसीन मजाक नहीं है, आई एम नॉट किडिंग। मेरे सामने रॉबर्ट्स है। क्या? नैना प्लीज, आई होप तुम मजाक नहीं कर रही हो। तुम सीरियस हो? ए, नीचे बैठ, बैठ नीचे। ए तू बैठ, बैठ नीचे चल। जो जहाँ है वो वहीं रहे, अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करे, वरना बेकार में बेबात मारा जाएगा। हम यहाँ सिर्फ पैसा लेने आए हैं और चुपचाप पैसा लेकर यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए प्लीज कोई हीरोगिरी नहीं। अब सब अपने अपने मोबाइल यहाँ पे लाके रखें। चीता, पुष्पा जी, करिश्मा सिंह, जल्दी आइए। हमारे यहाँ बस आ रहे हैं। जी नैना और अम्मी जिस बैंक में गए हैं उस बैंक में रॉबरी हो रही है, वहाँ पर डकैती डाली गई है। हमें तुरंत जाना होगा, गाड़ी निकालो। क्या? अम्मी मेरे साथ है और बिलवाजी भी मेरे साथ है। अभी फिलहाल अब दरअसल एक्चुअली जल्दी जल्दी में मैं अपनी गन गाड़ी में भूल गई। बस मुझे एक मौका मिल जाए, बस मौका मिलते ही मैं इन लोगों को। सुनो सुनो नैना, हमारी बात सुनो। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। हम वहाँ आ रहे हैं, हम बस पहुँच रहे हैं। तुम बस फोन चालू रखो और पूरी सिचुएशन हमें डिस्क्राइब करती रहो, ओके? हाँ। हसीन वो कैश रूम में है और अभी वो सारा कैश बैग में भर रहे हैं। मैनेजर बाहर निकल। तू मैनेजर है, चाबी निकाल, लॉकर की चाबी निकाल, निकाल। देता हूँ। वायरस। वो जो दूसरा रॉबर है उसने बैंक मैनेजर से चाबी ली है और वो लॉकर्स की तरफ जा रहा है। करिश्मा सिंह, कंट्रोल रूम में फोन कर दिया मैडम से, वो वहाँ पहुँच रहे बैकअप फोर्स लेकर। ओके, हमारी बात ध्यान से सुनो नैना। वहाँ पर कितने लोग हैं? 4। ओए! अरे लो! अरे लो! तुझे अलग से बोलना पड़ेगा। फोन दे, फोन दे। हसीन, देखने में भी हसीन है क्या? खैर, सॉरी बेबी, नो मोर टॉक टाइम। आज की मुलाकात बस इतनी। सॉरी बेबी, नो मोर टॉक टाइम। आज की मुलाकात बस इतनी। हाँ, जेल में बहुत टाइम मिलेगा तुम्हारे साथ बात करने, टाइम बहुत है। और टाइम से याद आया, तेरा बुरा टाइम तो आ गया है, बस पहुंचता ही होगा। जानता है ये हसीन कौन है? SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। आ रही है तुम सबकी आरती उतारने, और वो भी साथ में करिश्मा सिंह जैसा यमदूत लेकर, जो तुम लोगों के हलक में हाथ डालकर तुम्हारे प्राण निकाल लेगी। तुम सब के सब गए। हसीन ये सुन रहा है, बोलो इसे। तुम जो कोई भी हो, हमारी बात ध्यान से सुनो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ना किसी की जान गई है, ना तुमने पैसे चुराए हैं। तुमको हम एक अच्छा खासा मौका दे रहे हैं। जिस तरह से आए थे चुपचाप वैसे ही वापस चले जाओ। कोई कार्यवाही नहीं होगी, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। क्या गारंटी है कि कोई हमारे पीछे नहीं आएगा? तुम जानते नहीं हो ना हमें। अगर हमें जानते होते तो पता होता कि हसीना मलिक की जबान ही उसका वादा है। यही बोलने वाले थे हम। अच्छा खासा मौका है, निकल जाओ वहाँ से, क्योंकि अगर हम वहाँ पहुँच गए ना तो तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे। मैं तो डर गया मैडम, मेरे पाँव कांप रहे मैडम, मैं डर गया। मेरी बात सुनो, ऐसी खाली पीली धमकी से डरते ना तो बैंक लूटने नहीं आते, किसी नुक्कड़ पे ना बर्फ के गोले बेच रहे होते। बाहर तो हम यहाँ से निकलेंगे, बल्कि यहाँ का एक एक पैसा समेट कर निकलेंगे, और हमें बाहर निकालने में मदद करोगी तुम।
पुलिस और हमारे बीच में तुम सूत्रधार बनोगी, मतलब नेगोशिएटर। अब हम तुम्हें बताएंगे कि हमें क्या चाहिए और तुम हमारी मांगे अपनी डिपार्टमेंट तक पहुंचाओगे, समझी? और ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो यहां पर कितनी मासूम जाने जा सकती हैं। तो तैयार रहो और मेरे फोन का इंतजार करो। मैडम सर, यहाँ इतना बड़ा पहाड़ टूट गया है और आप मुस्कुरा रही हैं। क्योंकि इन रॉबर्ट्स को पता नहीं है कि इन्होंने हमें निगोशिएटर बनाकर दरअसल हमारी ही मदद करी है। हम चाहते थे कि हम इस सिचुएशन में फंसे, हम निगोशिएट करें और हम उसे अपने हिसाब से, अपने तरीके से मैनिपुलेट करें। वहां पर नैना मैनिपुलेट करेगी और यहाँ पर हम। डोंट वरी, किसी को कुछ नहीं होगा, ना किसी की जान जाएगी और ना ही बैंक से कोई भी पैसे। अच्छा 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 अच्छा। क्या बात है मैडम सर, कितनी अच्छी और पक्की दोस्ती है ना दोनों में, हसीन नैन। एकदम जय वीरू की तरह, नहीं करिश्मा जी? हाँ जी।